पुर्तगाल ने फैसला किया है कि जी आइंदा चंद रोज़ में 18,000 लोगों को डिपोर्ट करने के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। ये कौन लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया जाएगा और ये वजह क्या पेश आ गई कि पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि पुर्तगाल भी लोगों को डिपोर्ट कर रहा है। हालांकि पुर्तगाल के बारे में ये समझा जा रहा है कि जो भी बंदा लीगल या इलीगल पुर्तगाल पहुंच जाता था उसको वहां पर पेपर जमा करवाने का इक्वल मौका दिया जाता था और 2 साल के अंदर उसको कार्ड भी मिल जाता था। लेकिन अभी जो नई खबर आई है इसने तहलका मचा दिया है उन लोगों के लिए जो पुर्तगाल में रहते हैं। तो इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ये बड़ी अहम खबर है। जो पाकिस्तानी, इंडियन, ख़ास तौर पर जो बांग्लादेशी हैं बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मुकीम हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरोप के दूसरे मुल्कों से यानी कि फ़्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड वगैरह से भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने के सिलसिले में पुर्तगाल में मौजूद हैं। आज से नहीं, पिछले कई सालों से। कुछ तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं जो है ना वो रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि असल में हुआ क्या है। साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पुर्तगाल को क्यों जो है ना वो यूरोप का गरीब मुल्क समझा जाता है और पासपोर्ट उसका दुनिया का 5वां मजबूत तरीन पासपोर्ट है। पासपोर्ट मजबूत है, वैसे वहाँ उसको यूरोप का गरीब मुल्क कहा जाता है। उसकी वजह क्या है वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो बात करेंगे ये जो 18,000 लोगों की वहाँ से बेदखली का अमल शुरू होने वाला है। देखें वहाँ पर इलेक्शंस आ रहे हैं मई में, तकरीबन 18 मई में इलेक्शन होने वाले हैं। तो जो उनकी केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जी हम चाहते हैं कि 18,000 जो लोग बगैर डॉक्यूमेंट्स के वहाँ पे रह रहे हैं, इलीगल हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए और उनको सिर्फ 20 दिन का टाइम दिया जाएगा कि 20 दिन के अंदर अंदर हमारा मुल्क छोड़ दो, वरना हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। और डिपोर्ट करेंगे तो उसके साथ ही आपको फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो इसके लिए जो है ना उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है अगले वीक यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, चंद दिन के अंदर अंदर पहले मरहले में 4500 लोगों को वार्निंग लेटर इशू किए जा रहे हैं। उनको बताया जा रहा है, खा वो SMS हो, खा ईमेल हो, खा वैसे जो अगर उनके पास ऑलरेडी डाटा मौजूद है कि जी आपके पास 20 दिन है, हमारा मुल्क छोड़ दो, इस मुल्क से चले जाओ। इसमें जो है ना अब वो कैटेगराइज करेंगे कि कौन कौन लोग शामिल हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बगैर रह रहे हैं ताकि उनका कोई ना कोई कभी ना कभी तो जुगाड़ लगेगा। तो जो दूसरे लोग हैं जिनके अब वहाँ पे ऑलरेडी केसेस हैं, रहने का जवाज़ है, उनको तो कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुख्तलिफ मुल्कों के जिनके पास कुछ भी नहीं है और वो वहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि पुर्तगाल के बारे में ये था कि पुर्तगाल किसी को डिपोर्ट नहीं करता। साथ साथ वीडियो देखे साथ साथ प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो अभी मैं मज़ीद आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब बात करेंगे कि जी पुर्तगाल जो है ना उसको यूरोप का गरीब मुल्क क्यों समझा जाता है और इसका पासपोर्ट यानी इतना ताकतवर क्यों है। देखिए पुर्तगाल जिसके साथ स्पेन की सरहद लगती है, पुर्तगाल में मैं कई बार जा चुका हूँ, कई वीडियोस बना चुका हूँ। पुर्तगाल का कई सालों से यह असूल था कि आप वहाँ लीगल आएँ या इलीगल तरीक़ों से आएँ, आपके पास कोई कानूनी वीज़ा है, कानूनी जवाज़ है या नहीं, आप वहाँ आके पहले उनकी सैफ थी, उसके ज़रिए यानी कि इमिग्रेशन का एक दफ्तर उसका नाम सैफ था, तो उसको जनाब आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा दें, उसको फ़ाइल लॉक करवाना होता है। तो आपको फिर उसके बाद वहाँ पे जॉब करनी है कम से कम 12 महीने। वो वक्फे वक्फे से भी हो सकती है, मुसलसल भी हो सकती है। उसका सबूत जॉब का इस तरीके से होगा कि आपने टैक्स देने हैं गवर्नमेंट को। तो जब आपका टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के कागज़ों में ये होगा कि आप जॉब कर रहे हैं, यू आर लिविंग इन द पुर्तगाल सिटी, पुर्तगाल कंट्री। तो अब जनाब लोग क्या करते थे, वहाँ जाते थे, उनको जॉब वहाँ मिलती, ठीक है, लेकिन जिनको जॉब मिलती उनको 600, 700, मैक्सिमम 600 यूरो एक महीने के मिलते और टैक्स जो है ना वो मालिक देता। अब 600 में गुजारा थोड़ा मुश्किल होता है उन लोगों का जिन्होंने पीछे पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश अपने घर वालों को भी पैसे भेजने हैं। तो ये सूरत हाल जो है ना वहाँ जब आई तो लोगों ने कहा कि नहीं, कागज़ हम जहाँ जमा करवा देते हैं और वापस फ्रांस, इटली, जर्मनी वगैरह चले जाते हैं, वहाँ जॉब मिल जाती है, तो वहाँ हम काम करेंगे। फ़र्ज़ी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं पुर्तगाल से किसी एजेंट के ज़रिए कि कोई मालिक, रेस्टोरेंट का मालिक है या किसी कंपनी का मालिक है या खेती बाड़ी का मालिक है, वो हमें 1000 यूरो का या 800 यूरो का 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि जी हाँ
ये जो मिस्टर फलां है ये हमारे पास काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली वो काम नहीं कर रहा, वो जर्मनी में काम कर रहा है। तो ये जो बंदा जिससे वो पैसे दे के कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, ये बंदा जो है ना एजेंट के ज़रिए उसका टैक्स जमा करवाता रहता है कि जी हर महीने, और ये पैसे वो बंदा जिसका कॉन्ट्रैक्ट, वो जो जर्मनी में काम करता है, जिसने ये फेक प्रोसेस किया हुआ है, वो वहाँ से पैसे हर महीने तकरीबन 280 या 300 यूरो टैक्स जमा करवाने के लिए इनको भेजेगा। और इनका एक एजेंट हायर करता है, एजेंट पुर्तगाल में बैठा होगा, वो जनाब जो है ना इनका जो डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट टैक्स वाला, उसको दे देगा। तो इस तरह 12 महीने वो जब काम कर लेता, फिर उसको मौका दिया जाता था, कॉल आ जाती, ईमेल आ जाती थी इमिग्रेशन ऑफिस की जानिब से, जिसको अब आयमा कहा जाता है, क्योंकि पिछले साल से ये आयमा जो है ना चेंज हो चुका है, सेफ जो है ना वो आयमा बन चुका है, नई कंपनी आ चुकी है इमिग्रेशन की, कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है, जिसके पास अभी भी लाखों दरख्वास्त हैं जो पेंडिंग में है, इतना रश है। खैर बात हो रही थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फर्जी लेते हैं, तो पुर्तगाल में इतना ज़्यादा रश हो गया, लोग पेपर बनवाने वाले आए कि जगह कम पड़ गई, होटल रेस्टोरेंट्स हर जगह आपको रश नज़र आ रहा था, जॉब्स के मौके ख़त्म हो गए, लोग पार्कों में चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए, वहाँ पर सड़कों पर कुछ लोग जो ना रातें गुजार रहे थे, उनको जगह नहीं मिले सोने की, या उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये सिचुएशन जब मैंने अपनी आंखों से देखी, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इस पर वीलॉग्स बनाए जाएँ। तो बहुत सारे मैंने वीलॉग्स पुर्तगाल का आंखों देखा हाल, पुर्तगाल की लाइफ के बारे में बताए हुए हैं, आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जस्ट आप लिखेंगे ना मिस्टर बेग पुर्तगाल, तो मिस्टर बेग की जो वीडियोज़ है ना, मेरे चैनल का नाम मिस्टर बेग, तो वो पुर्तगाल वाली सामने आ जाएंगी। नहीं तो अगर आप कमेंट करेंगे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो अब जनाब उसको गरीब मुल्क इसलिए कहा जाता है कि वहाँ जॉब नहीं है, लोग सिर्फ वहाँ आते हैं पेपर्स बनवाने के लिए। TRC कार्ड होता है पहला 2 साल का, उसके बाद 2 साल जब पूरे हो जाते हैं फिर 3 साल का कार्ड मिलता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। तो जब 5 साल के कार्ड आप यानी कि दोनों 5 साल पूरे हो जाते हैं, फिर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। और ये चीज़ है पासपोर्ट, जो कि पूरी दुनिया में एक वैलिड और बड़ी ताकत रखती है। फिर लोग वहाँ काम नहीं करते। अच्छा होता यह है पुर्तगाल में जब जाते हैं ना कागज़ बनवाने के लिए, उस वक्त भी वहाँ पे काम नहीं करते, बाहर रह के काम जो है ना वो करते हैं और पुर्तगाल में टैक्स देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब इनको पासपोर्ट मिल जाता है फिर तो वाकई वहाँ नहीं रहना चाहते, यूके जाना चाहते हैं। यूके जाके फिर पुर्तगाल के पासपोर्ट पर खुल डुल के काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिकॉज दे कैन डू। और उसके बाद फिर जनाब ये स्टोरी जो है ना यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब जनाब ये मैं बताता हूँ कि अब कुछ तकरीबन 1 साल से पुर्तगाल वालों ने इमिग्रेशन का प्रोसेस भी ऑलरेडी बंद किया हुआ है। जो लोग वहाँ जाके फाइल लॉक करवाते थे, लीगल एंट्री या इलीगल एंट्री, वो सारा प्रोसेस बंद हो चुका है। गोल्डन वीज़ा उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि तकरीबन 3 लाख यूरो आप इन्वेस्ट करें या 5 लाख यूरो इन्वेस्ट करें पुर्तगाल में, कोई कारोबार करें, घर खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदें, फिर आपको और आपकी फैमिली को गोल्डन वीज़ा दिया जाएगा 5 साल का या 10 साल का। तो आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ रह सकते हैं। अब उन्होंने इमिग्रेशन का प्रोसेस बंद किया है, और इमिग्रेशन का प्रोसेस बंद करते ही लेटेस्ट खबर है कि अब वहाँ पे इलीगल लोगों को निकालने का अमल शुरू किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग इलीगल हैं जो कि अब परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। ये खबरें जो है ना अपने पास से हम स्टोरियाँ घड़ घड़ के आपको नहीं सुनाते, ये इसके पीछे पूरी तहकीक होती है। अगर आपको लगता है कि ये खबरें गलत होती हैं तो उसका सिंपल तरीका है, गूगल पे जाके उस पर लिखें फॉर एग्जांपल इसी खबर जो मैंने आपको बताई है, इसी को अगर आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये सच्ची है कि झूठी है, तो आप गूगल खोलें, मोबाइल आपके हाथ में भी होगा, उस पर सर्च ऑप्शन में लिखें कि पुर्तगाल डिपोर्ट 18,000, बस ये लिख दें पुर्तगाल डिपोर्ट 18,000, तो सर्च करें तो सारी न्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह कोई भी खबर आपके साथ हम शेयर करते हैं, गूगल पे सर्च कर लिया करें। कुछ लोग कहते हैं भाजी हमें कोलों लगे ने, ऐसा तो कोई भी नहीं है, हाँ तो नहीं सुनिया भैया, आपने नहीं सुना तो आपको सुना रहे हैं ना। आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, साडा काम है खबर करनी है, काम शाम कोई नहीं करते, खबरें तुम सुनाने हैं, ठीक है ना। तो वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। जहाँ रहे खुश रहें, औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।